हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, अगर आपको पेट एग्जाम 2025 का देना है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें 1000 क्वेश्चन केवल और केवल हिस्ट्री के रहेंगे, जहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मैं अलग से चला रहा हूँ। मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, 50-50 क्वेश्चन का सेट बनाऊंगा और 10 मिनट के अंदर आपको वो पढ़ा दूंगा। आपको लगभग 20 सेट मिलेंगे, यानी कि आप मान के चलो कि 200 मिनट या 230 मिनट के करीब ये पूरा 20 सेट में कवर हो जाएगा। और दोस्तों, यकीन मानो, अगर आप इसे पूरा कर लेते हो तो आपके 5 में से लगभग 4 प्रश्न यहीं से आएंगे। अगर हो सका, किस्मत अच्छा रहा तो 5 के 5 आएंगे। ये रहा हमारा ऑफिशियल सिलेबस के सारे पॉइंट, और इन सभी पॉइंट को हम बहुत बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था। दोस्तों, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अगर आपने ओपन किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, और ये कब किया था, 1921 में। ठीक है, इस दौरान उन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी। और अगर पूछे हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो आप बोल दीजिएगा कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। किस पे? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और इसका मतलब होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ पर मिला था। तो जो महान स्नानागार था ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसको कभी कभी पूछ लेता है कि ग्रेट बाथ। ठीक है, और यह जो था एक सार्वजनिक स्नानागार था। इसमें क्या होता था, जब कोई धार्मिक और पवित्र कोई भी काम रहता था तो इसमें लोग स्नान करते थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है अनाज रखने का अन्नागार कहाँ पाया गया। तो जो अन्नागार था ये आपका हड़प्पा में मिला था। हड़प्पा से 6 बड़े अन्नागार प्राप्त हुए थे। दोस्तों, प्लीज़ आप छोटा चैनल समझ के वीडियो को मत छोड़िएगा, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। अगला है, लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो था पतन नगर या डॉकयार्ड, यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा आप बोल सकते हैं, या फिर एक तरह से आप बंदरगाह बोल सकते हैं। ठीक है, लोथल जो था अपने बंदरगाह के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो पतन नगर, डॉकयार्ड, या फिर क्या बोलते हैं उसके, बंदरगाह। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे पे था, भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और ये लोथल किस जगह पे है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये सब पूछता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक बार पेट का जब पहली बार पेपर हुआ था तो उसमें पूछा था कि राखीगढ़ी किस स्थान पर स्थित है। तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो देखो साथियों, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ पे, लुम्बिनी। वर्तमान में कहाँ पे है, नेपाल में है। अगला है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो ये बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ पे की थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। अगला है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। तो बुद्ध जो थे पहला अपना उपदेश जो है वो सारनाथ, ठीक है, सारनाथ के मृगदाव यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था। और जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन या फिर परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो कुशीनगर या फिर कुशीनारा कुछ लोग बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं किस धातु को नहीं जानते थे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना के बारे में, चांदी के बारे में और तांबा के बारे में जानते हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी खुदाई हुई है उसमें लोहे का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है।
अगला है कालीबंगन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगन देखिए ये अग्निकुंड के लिए प्रसिद्ध था और ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ से अग्निकुंड तथा हल से जुते हुए खेतों के साँचे मिले हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं कि वो किस स्थान पर स्थित है, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा बार, तो प्लीज़ आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगला है धौलावीरा जो कि गुजरात में है, किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो धौलावीरा एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा तरीके से जो है जल प्रबंधन था और यहाँ पे टैंक नुमा संरचनाएं भी मिली हैं। अगला है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। ठीक है, अब आप इसको एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अगला है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो सुद्धोधन था इनके पिता का नाम, जो कि शाक्य वंश के राजा थे। ठीक है, कपिल वंश के शाक्य गणराज्य के राजा थे। ये सारे क्वेश्चन मिक्स हैं आपके, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगला है बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम महामाया था, पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, यशोदा। और इनके जब जन्म हुआ था उसके 7वें दिन ही इनकी माता मर गई। फिर उसके बाद उनका लालन पालन जो है प्रजापति गौतमी, जो इनकी समझ लीजिए कि एक तरह से सौतेली मौसी की तरह थी, उन्होंने किया था। ठीक है, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, इनका लालन पालन गौतमी जी ने किया था। अगला है बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अगला है मध्यम मार्ग किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बुद्ध ने जो है जीवन में न तो अत्यधिक सुख भोगा न कठोर तपस्या किया, बल्कि मध्यम मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी है। ठीक है, अगला है सप्तम शताब्दी ईसा पूर्व में नगरीकरण किस सभ्यता का लक्षण था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का था। अगला है पशुपति मुहर किस स्थल से मिली है? तो ये जो मिला था पशुपति, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह से मिला था। इस पे पशुपति महादेव जैसी आकृति वाली मुहर जो है सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। यहाँ ये देखो, ये जो पशुपति मुहर था ना, ये मोहनजोदड़ो से भी मिला है और हड़प्पा से भी मिला है। अगला है सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता में यहाँ पे सबसे बड़ा नगर जो है धौलावीरा, ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो था। ठीक है, और अगर भारत में पूछा जाए तो राखीगढ़ी था। भारत में तो ये था राखीगढ़ी, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थि कहाँ पे मिले हैं? तो सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि मिले थे और सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। अगला है सिंधु सभ्यता में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? विनिमय प्रथा था, वस्तु विनिमय प्रणाली वहाँ पे चलती थी। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ लेकर के जाते हो, जैसे मान लो कि मेरे पास गेहूँ है और आपके पास चावल है, तो मैं आपको गेहूँ दे दूँगा और आप मुझे चावल दे दोगे, तो इस हिसाब से जिस हिसाब से डिमांड रहता था उसी हिसाब से इसको किया जाता था। ये इसको जो है वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। अगला है 4 आर्य सत्य किसने दिया था? तो बुद्ध ने दिया था। अगला है बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? तो तृष्णा या इच्छा, यही जो है दुख का मेन कारण है कि हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं। अगर हम इच्छा ही नहीं करें तो हमें दुख ही नहीं होगा। अगला अष्टांगिक मार्ग में कितनी शिक्षाएं थी? तो 8 शिक्षा दिया गया था। अगला है बौद्ध धर्म का प्रतीक कौन सा वृक्ष है? तो पीपल वृक्ष जो है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है, इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। अगला है त्रिपिटक जो है वो किस धर्म का ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला है बौद्ध धर्म का प्रसार सबसे पहले किस राजा ने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। ठीक है, बिंबिसार ने बुद्ध को संरक्षण भी दिया और धर्म का प्रसार भी करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कितने शिष्यों को दिया था? तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में जो है इन्होंने 5 भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया था। अगला है महापरिनिर्वाण शब्द किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था। अगला है बौद्ध धर्म का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। अगला है बौद्ध धर्म का प्रमुख उपदेश क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख उपदेश जो है सत्य और अहिंसा है। ठीक है, अगला है बुद्ध को सांख्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाक्य मुनि, सॉरी ये गलत हो गया है, बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शाक्य कुल में इन्होंने जन्म लिया था। अगला है
बुद्ध को तथागत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है सत्य को देखा था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र किसका द्योतक है? तो ये सत्य के चक्र का द्योतक है। अगला प्रश्न है भिक्षु संघ की स्थापना किसने की थी? तो भिक्षु संघ की स्थापना बुद्ध ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षण जो है किस सम्राट ने दिया था बौद्ध धर्म को? तो ये थे अशोक। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो बैल, यानी जो कुबड़ वाला बैल होता था उसकी पूजा करते थे। अगला है बौद्ध भिक्षुओं के लिए वर्षा ऋतु में निवास को क्या कहा जाता है? जैसे जो बौद्ध भिक्षु थे वो जब वर्षा ऋतु में निवास करते थे तो उसको क्या कहा गया था? तो उसको विहार कहा गया था। ठीक है। जो निवास स्थान था उसको विहार कहा गया। सारनाथ स्तूप किससे संबंधित है? तो ये पहले उपदेश से संबंधित है। ठीक है। बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक है सारनाथ स्तूप। अगला है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है सारनाथ का सिंह स्तंभ किससे संबंधित है? तो सम्राट अशोक से संबंधित है, क्योंकि सम्राट अशोक द्वारा यह बनवाया गया था सिंह स्तंभ, और आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला है धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का है। अगला है बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो जन्म मरण से मुक्ति होता है। अगला है बुद्ध चरित्र ग्रंथ जो है किसने लिखा है? तो बुद्ध चरित्र ग्रंथ जो है अश्वघोष ने लिखा था। अगला है बुद्ध की सबसे प्रिय शिष्या कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी, उनकी पहली भिक्षुणी भी इनको ही स्वीकार किया गया था। अगला है संघ का नियम क्या था? तो संघ का नियम था सभी का समान अधिकार। ठीक है। जितने भी लोग थे सबको समान अधिकार दिया गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।